हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 हिंदी के अंदर हम करेंगे आज की इंपॉर्टेंट वीडियो पद परिचय को लेकर, जिसमें से आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद पद परिचय जो है सबसे आसान लगने लगेगा आपको, क्योंकि हम इसमें कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे किस तरीके से पद परिचय को पहचानते हैं। और स्पेशली जब आपके एमसीक्यू में के फॉर्म में अगर पद परिचय आता है तो वो क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पद परिचय होता क्या है, तो वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग करते हैं तो हर एक शब्द को क्या बोला जाता है, पद बोलते हैं। और उन शब्दों को व्याकरण के आधार पर अगर हम उनका परिचय दें तो उसी को तो पद परिचय बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली हम पद परिचय देते समय जो है हमें उस पद के बारे में पूरा परिचय देना होता है, जैसे वो पर्टिकुलर चीज संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, या फिर वो लिंग है, मतलब उसका कौन सा लिंग है, वचन है, कौन से कारक के भेद यूज किए गए हैं, कौन सा अव्यय यूज किया गया है, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। जब नॉर्मली हमारा इस तरीके से पहले एग्जाम में आता था तो हमसे एक जो है पूरा एक वाक्य दिया रहता था और बोलते थे कि इनमें से सबका क्या करो, पद परिचय लिखो। तो हम एक एक शब्द को उठाते थे, जैसे कि सुरेश है, सुरेश एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग तो है ही, ठीक है ना। एक वचन है सुरेश, और उसके अलावा ये सुरेश 9वीं कक्षा में खड़ा है या पढ़ता है, जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सुरेश है वो क्या है, करता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक है, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। अगर 9वीं के अंदर पूछे तो 9वीं क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण है। 9वीं जो शब्द है ना अपने आप में स्त्रीलिंग का शब्द है। 9वीं एक वचन है और कक्षा का विशेषण यहाँ पर यूज कर रहा है, ठीक है। अगर कक्षा में देखें तो ये जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग को डिनोट करता है, ये वर्ड एक वचन है और यहाँ पर अधिकरण कारक यूज हो रहा है, ठीक है ना। जहाँ पर भी आपको इस तरीके से दिखे में तो वहाँ पर अधिकरण कारक यूज हो रहा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये खड़ा जो है, यहाँ पर एक वर्ड है, वो क्या है, क्रिया है। और कौन सा वाला क्रिया है, आक्रमक क्रिया है, एक वचन है, ये पुल्लिंग है, वर्तमान काल है। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि किसी भी वाक्य के अंदर अगर मुझे कुछ भी हाईलाइट करके दे दे, रेखांकित करके दे दे, तो हम आसानी से उसका पद परिचय निकाल सकते हैं। उस तरीके से आपका ये देखिए, सफेद हाथी तेज दौड़ता है, तो सफेद क्या है, एक गुणवाचक विशेषण है, एक वचन यूज किया गया है, पुल्लिंग है, और किसकी विशेषता बता रही है, जो सफेद है, कि हाथी का ही तो विशेषण है। अब हाथी जो है जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तेज जो है यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कोई भी काम कितनी जल्दी हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और यहाँ पर अव्यय यूज हो रहा है। दौड़ता आपका क्या है, आकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल में यूज किया गया है, पूरे वाक्य के अंदर पुल्लिंग है और एक वचन है, ठीक है ना। तो इतने से तो आपको काफी आइडिया लग गया होगा। अब मैं आपको थोड़े से ना गाइस प्रैक्टिस कराने से पहले, आई थिंक आपका जो है ना यहाँ पर उल्टा सीधा हो गया है आपका। हाँ, पद परिचय को कैसे पहचानते हैं, मेनली अगर हम एमसीक्यू करते हैं ना, तो अगर मुझे इतनी थोड़ी सी भी चीज पता चल गई तो वो क्वेश्चन मेरा डेफिनेटली करेक्ट होने वाला है। अगर आपका रेखांकित शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव या फिर जाति आदि के बारे में बात करें तो आप तुरंत पकड़ लो कि वो क्या है, संज्ञा है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने बेसिक चीजें पढ़ा हुआ है, संज्ञा के थोड़े मोड़े भेद तो आपको पता है, कि आप देख के पता कर सकते हो कि ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। उस तरीके से रेखांकित शब्द, अगर संज्ञा के स्थान पर शब्द जो प्रयोग होते हैं उसको हम सर्वनाम बोलते हैं, जैसे कि मेरा है, मैं है, तुम है, आपका है, उस है, वह है। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो इन सेंटेंस को देख के ही पता, मतलब ये अगर वाक्य आपको ये शब्द दिख गया तो आप पकड़ लोगे कि ये सर्वनाम है। बाकी सर्वनाम के भी बहुत सारे भेद हैं, ठीक है ना। अब विशेषण कैसे पता कर पाते हैं, अगर कोई रेखांकित शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताए, मतलब कि वो वस्तु या वो स्थान कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है, उसकी जो विशेषता होती है ना, उसको हम पकड़ लेते हैं आसानी से, क्या है वो चीज, विशेषण है। अब अगर कोई रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बताए, मतलब जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बताए, कि क्रिया कब हो रही है, कल हुई, अभी हुई, दिन भर हुई, क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप हो रही है, अवश्य हो रही है, तेजी से हो रही है, क्रिया कहाँ पर हो रही है, अंदर हो रही है, ऊपर हो रही है, आसपास हो रही है, और कितनी मात्रा में हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, मतलब काम के ऊपर जो विशेषता होती है ना उसमें, और वही शब्द आपका रेखांकित है तो वो क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। अब बात करते हैं किसी रेखांकित शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक संज्ञा हो या सर्वनाम के बीच में अगर संबंध दर्शाता है तो वो संबंध बोधक अव्यय है। जैसे कि वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर। तो वहां पर हम क्या पकड़ लेंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय है। दूसरा अव्यय क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें आपको जो है ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, और, अतएव, इसलिए, लेकिन, ठीक है ना। ये दो वाक्यों के बीच को जोड़ने का काम करता है।
अब विस्मयादि बोधक जो है रेखांकित शब्द से हमें ये पता चलता है कि बड़ा विस्मय की स्थिति हो गई है, या तो बहुत खुशी है, बहुत घृणा है, दुख है, पीड़ा है, जैसे हम बोलते हैं अरे वाह अच्छा, ठीक है ना। तो ये जो इमोशंस आते हैं एकदम से, तो वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। रेखांकित शब्द जब किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है तो वो क्या होता है, निपात होता है। हालांकि इस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भी, तो, तक, केवल ही, ऐसे शब्द आ जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लेकर चलती हूँ कि आप देखोगे कि इसको करना कितना आसान है, हमें कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, रेखांकित शब्द का पद परिचय आप बताइए। तो यहाँ पर हमें पूरे से मतलब नहीं, सिर्फ मुंशी प्रेमचंद पे इन्होंने रेखांकित किया है, तो हम इसको देखेंगे मुंशी प्रेमचंद। पहली बात तो नाम है तो संज्ञा तो है ही, सारे ऑप्शन में संज्ञा दिख रहा है। अब हम पता करते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से दो ऑप्शन हो गए, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन भी है ही, उसके बाद पुल्लिंग भी है। अब सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि कर्म कारक है कि कर्ता कारक। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की, तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जो है कर्ता है, ये काम करने वाला इंसान है, तो इसका मतलब आपका ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, इसमें रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है, मतलब दिल्ली का जो है पद परिचय देना है। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली भी आपका क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल्ली एक स्थान का नाम है, तो एक वचन तो है ही, पुल्लिंग भी है। अब देखिए यहाँ पर भी दो ऑप्शन टकरा गए हमसे, ख और ग वाले। अब बात आती है कि यहाँ पर अधिकरण कारक यूज हो रहा है या फिर कर्म कारक यूज हो रहा है। अब दिल्ली जो है ना कर्म हो रहा है ना यहाँ पर उस काम को भी कर्म कारक भी यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर यूज हो रहा है अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक का वैसे तो जहाँ पे भी पर लिखा होता है वहां पर हम मानते हैं, लेकिन कभी भी किसी स्थान का भी अगर कहीं पे बोध हो जाए तो वहां पर भी आप अधिकरण कारक याद रखोगे। आपका ख वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बालक बहुत मेधावी है, और इसमें हमें पद परिचय देना है यह का। यह जो है संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाली चीज है, तो ये सर्वनाम, ठीक है ना। लेकिन कौन सा मतलब यह बालक बहुत ही मेधावी है, तो ये जो है ना आपका विशेषण है। कौन सा बालक, ये बालक, ठीक है ना। बालक यहाँ पर संज्ञा है, और उसको अगर कोई चीज मतलब एक शब्द उसमें जुड़े तो वो विशेषण कहला जाता है। तो ये सब यह से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये विशेषण तो है लेकिन कौन सा, सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण देखते ही हमारा जो है पूरा ऑप्शन जो है ये ग वाला ठीक हो जाएगा। और ये विशेषता किसकी बता रहा है, बालक की विशेषता बता रहा है, तो ग ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, अचानक वर्षा होने लगी, इसमें अचानक शब्द का पद परिचय देना है, ठीक है। अब ये जो अचानक वर्ड है ना वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए क्रिया विशेषण में ही कंफ्यूज कर दिया ना, बाकी इधर तो सब कुछ ऑप्शन सेम रखा हुआ है, सिर्फ आपको क्रिया विशेषण के भेद में। अब कोई भी काम ना मतलब ध्यानपूर्वक करना, झटपट करना, अचानक करना, एकदम इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना वो किसके अंदर आते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर। तो फोर्थ क्वेश्चन का आपका ख वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, रेखांकित शब्द का पद परिचय। अब यहाँ पे मुझे तुमने का रेखांकित शब्द है और इसका मुझे पद परिचय देना है। तो सबसे पहली बात कि हम सबसे पहले जानते हैं कि ये तुमने है क्या। तुमने कुछ भी आगे नहीं जुड़ा हुआ तो विशेषण तो नहीं, ये डेफिनेटली क्या है, ये हमारा सर्वनाम है। और ये कैसा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि तुम जो है मध्यम के अंदर डाला गया है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इससे भी मुझे दो ऑप्शन दिख रहा है। अब एक वचन है और इधर बहुवचन है, कर्ता कारक तो दोनों में ही यूज किया हुआ है। तो आप पता करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी एक जन के बारे में बात हो रही है, तो ये सेंटेंस एक वचन में होगा, तो क वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह भारत मैच जीत गया। अब वाह जो है ना, अब यहाँ पर देखिए वाह को इन्होंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना, मतलब रेखांकित शब्द हमारा क्या है, वाह है। तो ये इस टाइप के मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा अव्यय होता है, विस्मयादि सूचक अव्यय होता है। अब यहाँ से भी दो ऑप्शन निकल कर आ गए, ख और घ वाला। तो यहाँ पर एक तो है शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति या फिर प्रसन्नता सूचक भाव। अब भारत मैच जीत गया, इसमें शोक वाली तो कोई बात नहीं है ना, प्रसन्नता वाली बात है, इस वजह से घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें राष्ट्रभक्तों का सम्मान करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। अब ये जो सम्मान है ना एक भाव है जो कि इंसान के अंदर से आता है। तो सम्मान देखते ही हमें पता चल गया कि ये कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है, कोई ऑप्शन में है नहीं, एक वचन तो है ही और पुल्लिंग है, तो घ ऑप्शन हो गया करेक्ट। वह नित्य ईश्वर की वंदना करता है, इसमें आपको पद परिचय बताना है, मतलब आपको बताना है कि जो नित्य शब्द है ना ये किस टाइप का क्रिया विशेषण है, ये आपको बताना है। मतलब ईश्वर की वंदना कैसे करता है, नित्य करता है, तो क्रिया पे इसका हो रहा है पूरा पूरा
असर, तो क्रिया विशेषण तो है ही। मान लो और भी ऑप्शन होता तो भी हम आसानी से पता कर सकते थे कि ये क्रिया विशेषण है। अब कौन सा क्रिया विशेषण है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, स्थान की बात में हो रही, निजवाचक है नहीं, रीतिवाचक मैंने आपको पहले ही बता दी, तो ये कैसा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो आपको जो है 10वीं जो शब्द है उसका पद परिचय देना है। तो 10वीं जो है क्या एक ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है या फिर अनिश्चित? हमें साफ साफ इसमें मतलब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, निश्चित संख्यावाची विशेषण है, एक वचन तो है ही। और ये जो 10वीं शब्द है ना, अपने आप में स्त्रीलिंग का शब्द है। पुल्लिंग बिल्कुल मत सोचिएगा कि राहुल की वजह से हम इसको पुल्लिंग मान ले, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 10वीं को हाईलाइट किया गया है, हमें उसके बारे में सोचना है कि वो शब्द कैसा है। वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और यहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण को यूज किया गया है। अब हमारा 10th क्वेश्चन है, जब मैं पहुंचा तो विजय सो रहा था। सो रहा था को किया रेखांकित और हमसे पूछा कि ये किस टाइप का क्रिया है, ठीक है ना। अब सोना जो शब्द है ना, अब जिसको ऐसा क्रिया जिसको कुछ जरूरत पड़े साथ में यूज करने की, ठीक है ना, उसको तो हम बोलते हैं सकर्मक, और जिसको कुछ नहीं यूज करने की जरूरत पड़े वो अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया से जो है हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अकर्मक क्रिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये भूतकाल में है या फिर सामान्य भूत में है, पुल्लिंग में है, एक वचन है, बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंस है ना, वो एक ही वचन में, जब मैं पहुंचा तो विजय सो रहा था, मतलब विजय सो रहा था, तो एक ही वचन, एक वचन की बात हो रही है, तो इस वजह से आपका क वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी जो है आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए। इससे पहले हमने वाक्य भेद और वाच्य परिवर्तन भी करे हुए हैं, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं।